गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम आरोह पार्ट 1 के चैप्टर 5 का 13 का अभ्यास बता रहे हैं। पहले रीड करेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो है वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे चजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बे न बरसें, पाँच में को बे न तरसें। तो यहाँ सजीले का मतलब क्या होता है? सजे हुए, और पावन मतलब पवित्र। तो यहाँ जो कवि भवानी प्रसाद है जेल में है और उन्होंने ये कविता लिखी है और कवि को अपने माता पिता की याद आहत करती है और तो वे ये सावन को संदेश देकर अपने घर भेजते हैं। कवि सावन से वास्तविकता न कहने के लिए आग्रह करता है। कवि कहता है कि हे सावन, तुम माता पिता से जाकर मेरी कुशलता का ही समाचार देना, उन्हें वह सब कुछ मत बता देना जिन परिस्थितियों को मैं वास्तविकता में भोग रहा हूँ। यह न कह देना कि मैं रात रात भर जागता रहता हूँ, दुखों के कारण मेरी नींद उड़ गई है। अब तो मानसिक यातनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि मैं आदमी का सामना ही नहीं करना चाहता। मैं तो किसी भी आदमी का सामना करने से पहले डरने लगा हूँ। ये कदापि मत बताना कि मैं चुपचाप रहता हूँ। मेरा किसी से बोलने का मन नहीं करता। यहाँ मानसिक यातनाओं को सह सह कर मैं तो अपने ही अस्तित्व को भूलने लगा हूँ। कवि सावन को दृढ़ता से समझाते हुए कहता है कि तुम मेरे माता पिता के सामने जाकर कुछ भी असलियत मत बता देना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अपनी बात को इस ढंग से अभिव्यक्त करना कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक न हो पाए कि तुम झूठ बोल रहे हो। हे हरियाली से भरे सजे हुए सावन, पवित्र सावन, तुम मेरे घर जाकर खूब बरसना। तुम्हारा बरसना मुझे स्वीकार है। इस बात का ध्यान रखना कि मुझे याद करके मेरे माता पिता की आंखों में अश्रु न बरसें। वे अपने चारों पुत्रों में खुश रहें, उन्हें पाँचवें की याद न आए, उन्हें अपने पाँचवें पुत्र के लिए तरसना ना पड़े। तो यहाँ पर कवि का नाम, क्वेश्चन पूछने काव्यांश से रिलेटेड, कवि का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। और कविता का नाम क्या है? घर की याद। कवि सावन से क्या बताने का आग्रह करता है? उत्तर है कवि सावन से अपनी कुशलता को बताने का आग्रह करता है। कवि को अक्सर किसकी याद आती है? उत्तर है अपने परिवार वालों की याद आती है। आदमी से भागता हूँ मैं, कह न देना मौन हूँ मैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। तो इसका उत्तर है कि कवि अपनी बढ़ती हुई मानसिक यातनाओं को बताते हुए कहता है कि अब तो वह किसी भी आदमी का सामना करने से भी डरने लगा है। वह सावन से यह भी कहता है कि वह उसके माता पिता से यह न कहे कि आजकल कवि जेल में चुपचाप रहता है। अगला प्रश्न है, कवि दृढ़ता से सावन को क्या समझाता है? तो उत्तर है कि वे अपने माता पिता के सामने कुछ भी असलियत न बोले, इस बात का विशेष ध्यान रखने की बात समझाता है। अगला प्रश्न है कि कवि किसकी आंखों से अश्रु न बरसने की बातें करता है? तो उत्तर है वह अपने माता पिता की आंखों से अश्रु न गिरने की बातें करता है। अब आ जाते हैं काव्य सौंदर्य। काव्यांश में निहित काव्य सौंदर्य क्या है? तो पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, कवि सावन से अपनी वास्तविकता न बताने का आग्रह करता है। दूसरे पॉइंट में कवि ने सावन को उसी प्रकार संदेश भाग बनाया है जिस प्रकार कालिदास ने मेघ को दूत बनाया था। अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं करुण रस की व्यंजना है। और फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं प्रसाद गुण विद्यमान है। फिफ्थ पॉइंट में अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग है। और सिक्स पॉइंट में खड़ी बोली सरल एवं प्रभावपूर्ण है। और सेवन पॉइंट में आप लिख सकते हैं संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हम आपसे पूछते हैं वन लाइन। तो वन लाइन क्वेश्चन आंसर में हम आपसे पूछते हैं कि कवि की कितनी बहनें? तो उत्तर है 4। तो अगला प्रश्न है, कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी थी? तो उत्तर है जेल में। और
अगला प्रश्न है, कवि ने घर को किससे भरा पूरा बताया? तो उत्तर है खुशी से। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस सन में हुआ था? तो उत्तर है 1913 में, 1913 में। अगला प्रश्न है, कवि ने भाई को क्या कहा है? तो उत्तर है भुजा। और बहन को क्या कहा है? प्यार। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है कौन सी? उर्वशी। कौन कौन सी हैं? गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर पाठ के आसपास के ये सारे आपको लर्न करने हैं और राइट करने हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।